अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी, रमज़ान आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है रमज़ान का पहला रोज़ा। अल्लाह पाक इस रोज़े के बरकत से और इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक सबकी दिली मुरादें पूरी करे और हमारी सारी मुश्किलें आसान हो। तो जी, आज जो है मैंने जो है इफ्तारी का इत्माम करना था। मैं उठ गई थी, मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ के मैंने कहा थोड़ी सी यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर हम जो है इफ्तारी बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही थी। तो मैंने कहा जो जल्दी जल्दी काम हो सकता है मेरा, मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। अच्छा जी, बेटी से याद आया, मैं काफ़ी दिनों से जो है वो व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा है। तो इसीलिए मैं इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए और मैं खुद भी नहीं चाह रही थी कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ और मैं स्क्रीन पे आऊँ, क्योंकि इस टाइम पे आपकी कंडीशन इस तरह की होती है कि आप जो है ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो माशाल्लाह से अब जो है काफ़ी बेहतर हो गई हूँ और मैं अब रूटीन में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत तंग करती है। तो मुझे किसी काम में जो है ना, मुझे काम नहीं करने देती। अभी मैं जल्दी से मैंने कहा चलो बना लेती हूँ व्लॉग। और यहाँ भी मैंने समोसे और रोल वगैरह बनाने का सोचा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। जब मैं कुछ करने के लिए खड़ी होती हूँ मेरी बेटी रोना शुरू कर देती है। तो यही मैंने जो है ना कीमा वगैरह बना लिया था, लेकिन फिर वही मेरी बेटी रोने लग गई थी। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी और मैंने ऐसे ही रख दिया। अब मैं जो है ये बना रही हूँ, क्योंकि बार बार मुझे उसको देखने भी जाना है, क्योंकि वो वहाँ रो रही है। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ के जो है वो फ़ारिग हो गए। तो मैंने कहा अब आप इसको संभालें और मैं जो है ना अब जल्दी से इफ़्तार बनाती हूँ, क्योंकि इफ़्तार में भी टाइम बहुत कम रह गया था और मुझे जो है ना वो जल्दी जल्दी से सब चीज़ें करनी थी। और हम दो ही लोग हैं, तो मैंने कहा कि इतना कुछ नहीं बनाऊंगी। लेकिन हमारा क्या है कि ना, जब मैं अपनी अम्मी के घर में रहती थी तो हमारी अम्मी का ये था कि वो कहती थी, आज जब रोज़े काफ़ी हो जाते थे, 10-20 रोज़े गुजर जाते थे, तो वो हमेशा यही कहती थी आज ज़्यादा इफ़्तार नहीं बनाएंगे। लेकिन उनको अच्छा ही नहीं लगता था। हमेशा कम कम करते करते भी ना हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भरा रहता था। तो वही मुझे आदत है कि बस मेरा दिल चाहता है मैं सब चीज़ें बना लूँ। जबकि हम दो ही लोग हैं, तो इतना नहीं खाया जाता। ना मेरे हस्बैंड इतना खाते हैं और ना ही मैं इतना खाती हूँ। तो बिल्कुल भी हमारा इतना नहीं खाया जाता। लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है कि दस्तरखान भरा हुआ हो, हर चीज़ आपके दस्तरखान में मौजूद हो। तो यहाँ मेरी बेटी जो है ना बहुत तंग कर रही थी और वो रोई जा रही थी। तो मैंने कहा चलो जी पहले इसको संभाल लेते हैं, इसको सुला दूँ मैं, ताकि ये पहले सो जाए, उसके बाद मैं कुछ कर सकूँ। अब मैंने सोचा चलिए से पकौड़ों का इत्तेमाम कर लेती हूँ, पकौड़े वगैरह जल्दी से बना लेती हूँ ताकि गैस ना चली जाए। क्योंकि सहरी में भी यही हुआ था कि मैंने जब पराठे बनाने का मेरा टाइम आया तो गैस जा चुकी थी। और इस टाइम पे गैस जाती है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब यार इस टाइम पे अब हम क्या करें। तो अभी भी यही सीन हुआ कि जब मैंने सारी तैयारियां कर ली तो गैस चली गई थी और बिल्कुल पकौड़े तलने का ही टाइम था। वो जब फ्राई करने का टाइम आता है तो ये गैस वाले जो है ना इस तरीके की हरकतें करते हैं कि यार इस टाइम पे और इस महीने में तो ये हरकतें ना करें। तो मेरा जो है ना अभी मैंने जल्दी जल्दी बस ये जो थोड़ी सी गैस आ रही है ना, बस यही हमारी गैस आ रही थी, उसके अलावा गैस आ ही नहीं रही थी। और वो भी थोड़ी देर बाद चली गई थी। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा, अगर सिलेंडर ना होना तो पता नहीं क्या ही हो। लेकिन मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से खाना बना के पहले ही फारिग हो जाऊँ, ताकि सिलेंडर वगैरह जलाने की नौबत ना आए। अभी भी यही हुआ कि मेरा जो है ना काफ़ी हद तक काम हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद भी गैस जा चुकी थी। तो फिर मुझे करना पड़ा और सिलेंडर ही जलाना पड़ा। यहाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी छोले छोले जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे। तो मैंने कहा जल्दी से छोले वगैरह बना लेती हूँ। अब यहाँ शरबत बनाने की बारी आई। मैं अपने काम जो है ना जल्दी जल्दी निपटा रही थी कि यार पहले ही मैं अपने काम निपटा लूँगी, ये ना हो मेरी बेटी रोने लग जाए और सारे काम जो है ना ख़त्म हो जाए। और आप ये देख सकते हैं अब यहाँ आ गई है सिलेंडर की बारी, क्योंकि हमारी गैस जा चुकी है। मतलब गैस ने एंड टाइम पे इतना धोखा दिया और बिल्कुल एंड टाइम पे धोखा दिया कि यार मतलब हम क्या करें। अब ऐसे में बंदा कैसे इफ्तार करे, कैसे सहरी करे, कुछ नहीं समझ में आ सकता। लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मैंने जल्दी जल्दी काम करना था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी भी मैं व्लॉग बना रही हूँ और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी बेटी सो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ यार जल्दी जल्दी से, क्योंकि अगर बेटी उठ गई तो फिर उसका भैं शुरू हो जाता है।
तो ये तुकमलंगा मैंने कहा मैं जल्दी से तुकमलंगा बना लेती हूँ। अच्छा मुझे जो है ना वो शरबत में ना ये है कि मैं वैसे शरबत नहीं पीती जो पानी वाला होता है। मुझे जब तक दूध ना डला हुआ हो और उसमें तुकमलंगा ना हो ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे पसंद ही नहीं है। और हमारी अम्मी का भी यही था। मैं और अम्मी अगर किसी के मेहमान जाते थे और वो रूह अफ़ज़ा ऐसे ही बना के दे देते थे ना तो हमें इतना बुरा फ़ील होता था कि यार अब इसको मना कैसे करें कि हम पीते नहीं हैं। क्योंकि मेहमानों के सामने तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि यार किसी के हम गए मेहमान और हम उनको बोल दें कि हम तो ऐसा रूह अफ़ज़ा नहीं पीते। तो हमें इतनी मुश्किलों से पीना पड़ता था, लेकिन मैं नहीं बनाती। और मेरे हस्बैंड को भी वही वाला रूह अफ़ज़ा पसंद है, वो कहते हैं दूध वाला रूह अफ़ज़ा नहीं बनाया करो। तो अब मैंने सोचा आज तो बना लिया, लेकिन अब मैं इनका अलग बनाया करूँगी और अपना अलग बनाया करूँगी क्योंकि मुझसे वो नहीं पिया जाता। फ्रूट चाट मैंने कहा जल्दी से फ्रूट चाट बना लेती हूँ। मेरे सारे काम ज़्यादातर हो चुके थे, बस मैंने छोलों का ये टमाटर वगैरह काटना था। अच्छा कटिंग बोर्ड की बात आप लोग सोच रहे होंगे ये टमाटर ऐसे क्यों काट रही है, तो यार मुझसे ये कटिंग बोर्ड पे ना बोर्ड वगैरह पे ना टमाटर और चॉपिंग वगैरह होती ही नहीं है। क्योंकि पता नहीं कैसे लोग चॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होती। यहाँ जो है सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी, लेकिन इफ़्तार जो है ना वो मेरा रोज़ा खुल चुका था। उसके बाद हम लोग यहाँ दस्तरख़्वान पे बैठे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी। गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया था तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे 5-10 मिनट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी टाइम पे हम लोग रोज़ा हमारा खुल गया। और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 नहीं हम 3 हैं और हमारे दस्तरख़्वान पे अब हमारी बेटी भी हमारे साथ है। हाँ भले वो रो रही है लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारी बेटी भी है। पिछले साल हमारे साथ हमारी बेटी नहीं थी, पिछले साल सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि आपकी मेरी बेटी भी मेरे साथ है। और इंशाल्लाह आगे अगले रमज़ान मेरी बेटी दस्तरख़्वान पे हमारे साथ बैठ के खाएगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ हमारी बातें हो रही थी क्योंकि मेरे मियाँ कह रहे थे कि तुमने चाय नहीं बनाई, और मैं उनको बोल रही थी कि नहीं अब चाय तो आप पिलाएंगे मुझे बना के, क्योंकि यार मैं इतना थक गई थी ना। तो क्योंकि बच्ची को भी देखना और किचन में भी काम करना, तो मैंने कहा नहीं अब चाय आप बनाएंगे। तो बस यही हमारी सारी बातें हो रही थी। कि मैं उनसे ये भी कह रही थी कि अभी मुझे बर्तन धोना है, और बर्तन धोने में मुझे इतनी मौत आती है, मतलब मुझे सारे काम करवा लो लेकिन बर्तन धोने में मेरा दम निकल जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है बर्तन धोना। खैर हमारी काफ़ी चीज़ें बच गई थी और हम 2 ही लोग हैं, तो मुझे ये टेंशन होती है कि रिज़्क जो है वो पिक करना चाहे। खैर हम लोग खा लेंगे क्योंकि मैंने रात का खाना हम लोग खाते नहीं हैं। मैं जो है वो मैंने इनको कह दिया था कि बस अब सहरी में ही खाएंगे। ये जो चीज़ें बची हैं हम लोग वही जो है वो चलते फिरते पूरी रात खाते रहते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। खैर अब किचन को देखा और किचन को देख के मेरा तो भैया मतलब अभी किचन भी मुझे साफ़ करने इतने सारे बर्तन हैं। खैर अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह का बहुत 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 करम है। अल्लाह पाक ना सिर्फ बस से बचाए हमारी फैमिली को, अल्लाह ताला ऐसे ही नवाजता रहे। अपना दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।